आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् समंकाय शिरोग्रीवम् धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः। महर्षि पतंजलि योग को अष्टांग में विभाजित करते हुए बहुत ही सीधा साधा बना करके हमें बताते हैं। यम नियम हमारे जीवन में व्यवहार में होने चाहिए। यम यानी अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और नियम यानी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये यम नियम का पालन करते हुए हमारा जीवन जब चलेगा तो हम शांति से एकांत आसन में बैठ करके ध्यान और समाधि तक जा सकते हैं। यम नियम उसका फाउंडेशन है। जीवन में अगर संयम नहीं है, इंद्रिय संयम नहीं है, तो हम योग की साधना नहीं कर सकते। संयम के बिना, संतुलन के बिना योग साध्य नहीं है। ये बारंबार गीता भी बताती है और महर्षि पतंजलि भी बताते हैं। मैं इधर भी भटकूंगा, उधर भी भटकूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। प्रत्याहार होना चाहिए, इंद्रियों को योग्य दिशा मिलनी चाहिए। उसके लिए पहले आसन में, एक आसन में बैठने की आदत करें। स्थिरता से जब बैठ सकते हैं तो ही हम प्राणायाम प्रत्याहार कर सकते हैं अच्छी तरह से, उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा। और जब आसन की निरंतरता रहेगी, उसमें प्रैक्टिस होगी, आदत होगी, तब हम अच्छा बैठ सकेंगे। मनुष्य गुलाम का, आदत का गुलाम होता है, यानी हम जो आदत डालते हैं उसी के गुलाम हम बन जाते हैं। लेकिन जो गुलाम बनता है वह अपने मन को काबू नहीं रख पाता। इसलिए पूरे ध्यान पूर्वक बैठना है, यानी लक्ष्य पूर्वक हम जो कर रहे हैं सतर्कता से, जागरूकता के साथ, और उसमें एक धारणा होनी चाहिए, यानी एकाग्रता होनी चाहिए। हर समय उस क्रिया के विचारों के साथ बने रहना और जागरूक रहना। ये दोनों बातें जब आ गई, यानी सावधानता और जागरूकता, ये दोनों बातें जब तक नहीं आती तब तक हम ध्यान को अच्छी तरह से नहीं कर पाते। किधर भी, जैसे हमने कल देखा कि मैं बोल रहा हूं, मेरा बोलने में ध्यान होना चाहिए, आप सुन रहे, आपका सुनने में ध्यान होना चाहिए। तो हर समय ध्यान की, एकाग्रता की आवश्यकता होती है। कौन सी भी कृति हो, कौन सा भी कार्य हो, उद्योग हो या खेती, या तो हर कोई कार्य हमारे जीवन में एकाग्रता के बिना नहीं होता। और एकाग्रता सभी शरीर, इंद्रिय, मन और पूरा बुद्धि और अहंकार लगाकर पूरी एकाग्रता साधनी चाहिए। और ये करते करते हमें आसन अगर आ गया, आसन की निरंतरता से प्राणायाम अच्छा होगा, प्राणायाम की निरंतरता से प्रत्याहार अच्छा होगा, और प्रत्याहार की निरंतरता से ध्यान अच्छा, धारणा अच्छी होगी, यानी एकाग्रता बनेगी, और एकाग्रता, धारणा की निरंतरता से ध्यान बनेगा, और ध्यान की निरंतरता से समाधि भी बन जाएगी। बस करते रहो, ये निरंतरता आवश्यक है। सत्व दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ निश्चय से जो भी करते उसमें आदर रखकर और निरंतरता से, कोई खंड नहीं,
और दीर्घकाल तक अभ्यास होना चाहिए। ऐसा अभ्यास हमें आगे आगे बढ़ाएगा। जैसे कोई निरंतरता से एकाध कार्य करता है और कार्य करते करते वह उसमें प्रावीण्य पाता है, कौशल पाता है, यानी कि कुशलता पाता है। तो इस प्रकार शनै शनै रूपरमेद, हमने प्रत्याहार तो कर लिया, इंद्रियों को काबू में कर लिया, लेकिन मन को एकाग्र करने का भी अभ्यास होना चाहिए। एक जगह पर देश बंद चित्तस्य धारणा, यानी एक स्थान पर अपने चित्त को बांधते हुए उसको लगाए रखना, ये एकाग्रता है, धारणा है। और तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, उसमें निरंतरता बढ़ने के साथ साथ हमारा ध्यान लगने लगता है। तत्र प्रत्यय, उस एकाग्रता का अनुभव हर क्षण होना चाहिए। उसमें क्रम क्रम से शनै शनै आगे बढ़ना चाहिए और हर समय सावधान और जागरूक रहना चाहिए। ये जब हम रह पाते हैं तब हमारा हर कोई कार्य अच्छा होने लगता है। और यही इधर बताए, शनै शनै रूपरमेद बुद्धिया धृति गृहीतया, यानी क्रम क्रम से धीरे धीरे हम अपने आप को शांत बनाए। ऊपर में यानी अपने आप को बाह्य विषयों से, जो भी हमने विषय नियुक्त किए, आत्मशक्ति के अंदर, यानी धैर्य के साथ उधर रहना होता है। यानी धृति गृहीतया, धृति यानी धैर्य के साथ, जैसे हमने पहले योग दर्शन में कहा, बताया, यानी अभ्यास किया। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकमितरेषाम, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, ये सब हमारे साधन, यानी सच्ची अर्थ में हमारे साथ साधन क्या होने चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए, वीर्य यानी पराक्रम होना चाहिए, वीरता शूरता, और स्मृति मैं कौन हूं ये भान होना चाहिए। और प्रज्ञापूर्वक यानी विचार पूर्वक हम आगे बढ़ रहे हैं, एक क्षण भी असावधानी नहीं है। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए बुद्धिया धृति गृहीतया, एक साइड से बुद्धि को चलाते रहना है, बुद्धि को सजग रखना है, और दूसरे साइड में धैर्य रखना है। यानी मैंने इतना कष्ट किया, कार्य किया, उसके बदले में मुझे सिद्धि मिल जाए, मिल भी जाती है, लेकिन नहीं मिलने पर हम अस्वस्थ हो जाते हैं और उधर गड़बड़ हो जाती है, धैर्य नहीं रख पाते। इतना किया फिर भी अभी फल नहीं मिला, मैंने कष्ट किया फिर भी फल नहीं मिला, कोई बात नहीं, फल तो मिलने वाला ही है, उसमें शंका लेने की आवश्यकता नहीं। प्रयत्न करते रहो, मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए, यह श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए एक तरफ से बुद्धि लगाकर जागरूक अपने आप को रखना, और दूसरी तरफ सावधान रहना। यह बात जब आगे बढ़ेगी तब धैर्य की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जब हम फल की ओर देखते हैं तो धैर्य नहीं रहता, क्योंकि फल तुरंत नहीं मिलता। तो इसलिए करते जाओ, फल तो मिलता जाएगा, उसकी अपेक्षा भी मत करो। ये बात जब चलेगी तब हमारा जीवन, हमारी साधना अच्छी आगे बढ़ेगी। आत्मसंस्थम मन कृत्वा, अपने आप में ठहर जाओ। जो ठहर गया यानी अपने आप में स्थिर हो गया, वह योगी है, और अपने आप से बह गया वह भोगी है, वह रोगी बन जाता है। धीरे धीरे भोग से ही रोग आ जाता है, रोगी बन जाता है। इसलिए अपने आप में ठहर जाओ। जो ठहरता है अपने आप में वो योगी है, और जो ठहर नहीं सकता वो भोगी बन जाता है, क्योंकि विषयों के पीछे लग जाता है और फिर बाद में रोगी भी बन जाता है, उसको अस्वस्थता आ जाती है।
पूरा शरीर कुछ ना कुछ रोग से, मन भी रोग से ग्रस्त हो जाता है, बुद्धि भी मल से युक्त हो जाती है। और इसलिए बुद्धि का सही उपयोग करते हुए, जागरूक रखते हुए, बुद्धिया धृतिग्रहितया कोई भी कृति हो ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए, समझकर होनी चाहिए। ये बात ये गीता भी कहती है, महर्षि पतंजलि भी कहते हैं। और इस प्रकार अभ्यास करते हुए समंकाय शिरोग्रीवम, अच्छा आसन लगाए, बैठक लगाए, वो फाउंडेशन है। उसके साथ साथ रीढ़ की हड्डी यानी पूरा कमर और पूरा शरीर, वह समंकाय शिरोग्रीवम यानी पूरी काया, पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी, उसके ऊपर गर्दन और माथा। ये बैठने का तरीका है, ज्यादा अकड़ के भी नहीं बैठना है। समंकाय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः, अचलता से बिना हिले डुले, धारयन अचलम स्थिर, स्थिरता से बैठकर अपने आप को स्थिर करते हुए संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, नासिका के अग्रभाग पर अपनी नजर लगाते हुए और दिशश्चानवलोकयन, इधर उधर दिशाओं में नहीं देखना चाहिए। नासिका के अग्रभाग पर देखा, बस एक जगह पर चित्त को स्थिर कर दिया। और ये मन को और बुद्धि को, अपने अंतःकरण को एक जगह पर लाकर, कठोपनिषद में ऐसा कहा है कि सुसूक्ष्म बुद्धिया, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बुद्धि से अपने मन को एकाग्र करते हुए उस जगह पर आत्मसंस्थम मन कृत्वा, आत्म स्थिति में जो भी हमारे अंदर जो आत्म शक्ति है उसके अंदर अपने आप को ढालते हुए, मन बुद्धि को उधर लगाते हुए। और यही मूर्ति पूजा में होता है। मय्ये वो मन आदत स्व मयि बुद्धि निवेश, उसमें बुद्धि डाल दे, मन डाल दे। तो इस प्रकार मन और बुद्धि को उधर लगाते हुए, इधर उधर न देखकर अपने आप को स्थिर और अचल स्थिर बनाते हुए, शरीर को भी, गर्दन को भी और माथे को भी एक लाइन में लाते हुए आगे का जो अभ्यास वो करते रहना चाहिए। प्रशांतात्मा विगतभिर, प्रशांतात्मा यानी विशेष प्रकार से शांत होकर, विगत भी वो बन जाता है, धीरे धीरे अपने आप प्रशांत हो जाते हैं। जितना गहरा समंदर है उतना वो शांत हो जाता है। जैसे प्रशांत महासागर है ना, बहुत बड़ा है, वो गहरा भी, वह ऊपर से फिर स्थिर हो जाता है, अंदर से भी स्थिर रहता है। और ऐसा हमारा मन भी, अंतःकरण भी वो प्रशांत होना चाहिए, विशेष प्रकार से शांत होना चाहिए, अतिशय शांत होना चाहिए। ऐसा चित्त विगत भी यानी जो भय रहता है, डर रहता, वो पूरा निकल गया है। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचारी व्रत लेकर अपने आप को स्थिर करना है, यानी एक ध्येय, ऊंचा ध्येय रखते हुए अपने मन को, अंतःकरण को उधर लगा देना है, दूसरा कोई विचार नहीं। मन संयम्य, मन को संयमित करके, मन को खींच कर ला करके उसको बस बिठा दो। यह अभ्यास करते करते मच्चित्तो यानी कि मुझ में चित्त लगाओ। मच्चित्त यानी मेरे ही स्थान पर चित्त को रखने वाला, ऐसा योगी युक्त आशीत मत पर, मत पर यानी मुझे ही सब कुछ मानने वाला, मुझ में परायण रहने वाला, ऐसा जो योगी है वह युक्त आशीत, वह जुड़े रहता है। यानी कि उसने जुड़े रहना चाहिए, वह जुड़े रहता है। जैसे एक वर्णन किया है समाधि की अवस्था का, यतो वाचो निवर्तन्ते, यानी जिधर वाणी रुक जाती है, निकल जाती है, अप्राप्य मनसा सह, मन भी प्राप्त नहीं होता, मन भी हाथ में नहीं लगता, क्योंकि मन उसमें डूब जाता है, बुद्धि भी उसमें खो जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचन।
वो आनंद की स्थिति में रहता है, सदा आनंदी है, उसको कोई दुखी नहीं बना सकता। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन, वह कभी डरता नहीं। ये विगत स्थिति है, ब्रह्मचारी व्रते स्थित। योग दर्शन में इसका वर्णन है। जो विशेष प्रशांत इसी स्थिति जब आ जाती है, विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति, यानी वो विशेष दर्शन हो जाता है। उसकी बुद्धि ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, उसकी बुद्धि भगवान के साथ मिल जाती है, इतना एक रूप हो जाती है, वह वैसा ही विचार करती है। उसके कंट्रोल में बुद्धि नहीं होती, वो भगवान के कंट्रोल में चली जाती है। ऐसा समझेंगे तो भी चलेगा। ऐसी ऋतंभरा बुद्धि यानी वो प्रज्ञा, वह विशेष दर्शन बन जाती है। आत्म भाव भावना यानी आत्म भाव जो होता है उसमें वही भावना उसकी हो जाती है, और अपनी खुद की विषयों की भावना पूरी विनिवृत्ति, उसकी निवृत्ति हो जाती है। विशेष प्रकार से अहंकार की निवृत्ति हो जाती है, बुद्धि उधर समा जाती है, वो एक रूप बन जाती है, और मन भी एक रूप बन जाता है। उसका अलग अस्तित्व बचा ही नहीं। मन बुद्धि का अहंकार का अलग अस्तित्व नहीं बचा है। और उधर तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम, यानी विवेक आ जाता है। जैसे योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिर्हा विवेक ख्याते है। योगांगानुष्ठान जब चलता है तो अशुद्धि का क्षय हो जाता है, पूरी अशुद्धि निकल जाती, कचरा निकल जाता है, शुद्धि आ जाती है। अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर, ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, और अविवेक ख्याति विवेक ख्याति आ जाती है। योग्य अयोग्य का निर्णय वो बुद्धि करने लगती है, और वो बुद्धि ऐसा करने पर उसको अहंकार नहीं होता। विवेक निम्नम, वो नीचे झुक जाती है। जैसा वृक्ष फल लगने पर झुक जाता है, वैसी उसकी बुद्धि भी झुक जाती है। बुद्धे फलम अनाग्रह, वो अनाग्रही बन जाती है। यानी पहले तो ऐसा बताया कि आग्रह करना चाहिए, ये बात मुझे आनी चाहिए, ऐसा आग्रह होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे उसकी बुद्धि प्रगल्भ बनते जाती, उसका आग्रह चला जाता है। लेकिन आग्रह भगवान के एक रूप बुद्धि होने के कारण वह उसी प्रकार आग्रह करती है, फिर वह खुद का आग्रह नहीं रहता। और इस प्रकार कैवल्य प्राग भारम चित्तम, वह चित्त आत्मशक्ति में इतना गढ़ जाता है, इतना एक रूप बन जाता है कि वह कैवल्य के भार से वह एक रूप बन जाता है। अभी इधर एक सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, यानी उधर 7 प्रकार की प्रांत भूमि हो जाती है। 7 प्रकार की प्रांत भूमि, उसका वर्णन जब हम योग दर्शन का अभ्यास चल रहा था तब सुना था। लेकिन उस समय जो अवस्था होती, पहली शुभेच्छा होती, बुद्धि में एक शुभ इच्छा हो जाती है, और बाद में शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति असंशक्ति पदार्थाभाविनी तुर्यगा, और ये ब्रह्मैव केवलम यानी कैवल्य की अवस्था वो आ जाती है। और ये जो तीनों श्लोक है ना, वह राजयोग के अति उच्च स्थिति का वर्णन है। उसमें आगे आया है सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः, यानी आत्यंतिक सुख की स्थिति, आनंद की स्थिति उसकी बन जाती है। उसके अधिक सुख दूसरा कुछ नहीं, कोई नहीं है। ऐसी स्थिति उसके जीवन में आ जाती है। और ये स्थिति जैसे योग समाधो, योग का दूसरा अर्थ है समाधि, यानी एक रूप बन जाना, और तथा दृष्ट स्वरूप स्थानम, यानी दृष्टा स्वरूप में अपने आप को अवस्थित करना, और तदेवार्थ मात्र निर्भाषा, यानी अर्थ मात्र निर्भाषा, ऐसी ये समाधि स्थिति है। स्वरूप शून्यमिव, स्वरूप की शून्यता उधर है। और इस प्रकार
जो भी ज्ञान है, ज्ञान भी वह अल्प लग जाता है। यानी ज्ञानस्य अनंत्या, अनंत ज्ञान भी नेयम अल्पम, वो अल्प लग जाता है क्योंकि वो ज्ञानमय स्थिति वो बन जाती है। वो अपने आप को इतना ऊंचा नहीं मानता, फिर भी उसकी ऊंची स्थिति होती है। ऐसी स्थिति वह धर्म में एक समाधि, विवेक ख्याति, यानी वो उसका व्यापार कर ही नहीं सकता क्योंकि वो वही रूप बन जाता है। या तो उसकी साहूकारी नहीं करता कि मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास इतना समाधि की अवस्था आ गई, मैं बहुत बड़ा बन गया, ऐसा अहंकार भी नहीं रहता क्योंकि वो भगवान से एक रूप बन जाता है, उस ब्रह्म स्थिति से एक रूप बन जाता है। और ऐसी ब्रह्म निर्वाण स्थिति वह कैसी है, वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही।